हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ईवीएस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट, केवीएस और टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो जो यूपी टेट के ईवीएस के 2015 के प्रश्नों से लिया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपकू आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुण। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, जवर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। जवर यानी कि फीवर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि वो पैरासीटामोल है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो दही के निर्माण हेतु उत्तरदायी सूक्ष्मजीव है लैक्टोबैसिल्स। प्रश्न संख्या 7 का देखेंगे, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने की थी? वो लैंड स्टीनर ने की थी। लैंड स्टीनर ने मानव के ब्लड ग्रुप की खोज की थी। प्रश्न संख्या 8 का देखेंगे, प्याज आलू अदरक है, प्याज आलू अदरक तना है। प्रश्न संख्या 9 का देखेंगे, एक कोशीय जीव है पैरामीशियम एक कोशीय जीव है। प्रश्न संख्या 10 का देखेंगे, कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो साबुन का विस्थापन है रीठा। प्रश्न संख्या 11 का देखेंगे, वाहन ईंधन में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही इको फ्रेंडली माना जाता है? तो वह है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को इको फ्रेंडली माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 का देखेंगे, किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। प्रश्न संख्या 13 का देखेंगे, कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो फल द्वारा प्राकीर्ण पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है सहभोगी। प्रश्न संख्या 15 का देखेंगे, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा? तो वो खाद पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ये खाद का जो पिरामिड बनता है उसके शीर्ष पर मोर होगा। प्रश्न संख्या 16 का देखेंगे कि कौन सा क्यांत्रिक शैल मेटामॉर्फिक रॉक जो है क्यांत्रिक शैल का उदाहरण है, वो है संगमरमर। प्रश्न संख्या 17 का देखेंगे, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में सबसे ज़्यादा लवण जो पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 18 का देखेंगे, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 19 का देखेंगे, कौन सी मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो काफ़ी उपजाऊ है। प्रश्न संख्या 20 से देखेंगे, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। प्लेग क्या है? प्लेग जीवाणु जनहित बीमारी है। प्लेग जीवाणु जनहित बीमारी है। गैस ये अपशिष्ट है। गैस का अपशिष्ट है लकड़ी कोयला से जलने वाले धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट है। प्रश्न संख्या 23 का देखेंगे, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। प्रश्न संख्या 24 का देखेंगे, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव के क्रम में दो पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ है कि हाथ जो है वो स्वतंत्र रूप से मस्त। प्रश्न संख्या 25 से देखेंगे, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 का देखेंगे, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है।
प्रश्न संख्या 27 का देखेंगे, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। निरीक्षण विधि की विशेषता लिखिए। तो निरीक्षण विधि की विशेषता देखेंगे, निरीक्षण विधि या एक मनोवैज्ञानिक विधि है, या प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। प्रश्न संख्या 29 का देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्र विधि, लक्ष्य केंद्र विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि आदि। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।